आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से जिन स्टूडेंट का ई-केवाईसी पेंडिंग दिखा रहा है, फेल दिखा रहा है, ब्लॉक दिखा रहा है या इनरोलमेंट नंबर गलत बता रहा है, डाटा अंडर प्रोसेस बता रहा है, जैसे अगर आपको मैसेज दिख रहे हैं तो तकनीकी दस्तावेजी और प्रशासनिक कारण की वजह से ऐसा हो सकता है। वो कौन कौन से कारण होंगे, ब्लॉक दिखाने का कौन कौन से कारण होंगे, इनरोलमेंट नंबर गलत बताने का कारण क्या होगा, डाटा अंडर प्रोसेस का कारण क्या होगा या पेंडिंग बताने का क्या कारण हो सकता है, क्या उसका समाधान है, सारे बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया था तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बहुत सारी समस्याएं कमेंट के माध्यम से लिखे थे कि सर मैं यूनिवर्सिटी से हूँ, मैं इस ज़िले से हूँ, महाविद्यालय के ये नाम है, मेरी समस्या ये है। तो मैं बहुत सारे लोगों को अपना व्हाट्सअप नंबर दिए, व्हाट्सअप पर वो लोग अपना डिटेल्स भेजे और मैं यहाँ से चेक किया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को मैंने तो ई-केवाईसी अपने यहाँ से करके उनको व्हाट्सअप पर स्क्रीनशॉट भी भेज दिए। ठीक, तो बहुत लोगों ने ऐसे प्रसन्नता दिखाई। तो इसी वजह से अगर आपके साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम है तो मैं खुद, हमारे पास वो सारे सिस्टम है, हम खुद चेक करेंगे और बताएंगे कि इसका समाधान क्या है, या अगर समाधान हमारे से संभव होगा तो हम खुद कर देंगे। लेकिन ज़रूर आप कमेंट करिएगा, आप जनपद कमेंट करिएगा, अपने महाविद्यालय का नाम कमेंट करिएगा, उसके बाद आपके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है उसका समस्या को लिखिएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारे ऐसे महाविद्यालय, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करना शुरू कर दिया है और बहुत ऐसे महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी हैं अपने स्तर पर बहुत सारे स्टूडेंटों को स्मार्टफोन और टैबलेट देना भी शुरू कर दिया है। मैंने तो लिस्ट भी दिखाया था आपको, कई लिस्ट दिखाए थे कि किन किन महाविद्यालयों को कितने टैबलेट और स्मार्टफोन दिए गए, जो कि अभी 16, 17, 18, 19 को वितरण हुआ, अभी आगे वितरण होने वाला है ये एक दो दिन के अंदर में। तो निश्चित आप कमेंट करिएगा, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को डाटा अंडर प्रोसेस दिखा रहा है ना। अगर दिखाने के पीछे क्या कारण है, आपके डाटा की वेरिफिकेशन चल रहा है। इसका मतलब आपने आधार कार्ड में कोई चेंज कराया है या कोई स्कूल कॉलेज में जेंडर, मेल फीमेल, डीओबी या नाम में कोई भी चेंज कराए हैं लेटेस्ट में, तो समझ लीजिए आपका डाटा अंडर प्रोसेस में चला जाता है। जाने के बाद कम से कम इसका समय 3 महीने लगता है, 90 दिन। किसी का 15 दिन में हो जा रहा है, किसी का 20 दिन में हो जा रहा है, किसी का महीनों दिन में हो जा रहा है। तो अब जैसे है तो ये समझ लीजिए कि डाटा अंडर प्रोसेस चल रहा है, तो ये आपकी प्रक्रिया में चल रही है। जैसे ये सही हो जाएगा उसके बाद भी आपको ई-केवाईसी कराना है। ऐसा नहीं कि आपने स्कूल से सही करवा लिया, आधार कार्ड में सही करवा लिया तो आपका ई-केवाईसी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, इसके बाद जैसे ही डाटा अंडर प्रोसेस का वेरिफिकेशन अप्रूवल मिल जाएगा इसको, तो उसके बाद नीचे पेंडिंग के नीचे वेरीफाई थ्रू का ऑप्शन आएगा। तब समझ लीजिए कि आप किसी साइबर कैफे से या किसी अपने से या किसी से आप इसको ई-केवाईसी करा सकते हैं। जिला या राज्य स्तर पर अप्रूवल की प्रक्रिया चल रही है, जैसे अप्रूवल मिलेगा वो आपका सही हो जाएगा, लेकिन ई-केवाईसी आपको कराना होगा। ई-केवाईसी ब्लॉक का क्या कारण हो सकता है? ब्लॉक का कारण हो सकता है कि बार बार गलत प्रयास करेंगे। जैसे मान कीजिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बार बार यूजर आईडी क्या करेंगे, बनाएंगे, जिसके हाथ में जाएगा बोलेंगे सर हमारा ई-केवाईसी नहीं हो रहा है, तो वो अपने स्तर से यूजर आईडी पासवर्ड बनाएंगे, फिर अपने आईडी बनाएंगे, आधार नंबर गलत डालेंगे, एनरोलमेंट नंबर बार बार गलत डालेंगे, तो शक के दायरा में आ जाता है। तो क्या करता है डिजी शक्ति पोर्टल, ऐसे शक के जो दायरे में आ जाते हैं उनको ब्लॉक कर देता है, ताकि हो सकता है कि आपका यूजर आईडी कोई और न यूज कर रहा हो, इस वजह से ब्लॉक कर देता है, ताकि स्टूडेंट खुद आए कॉलेज के नोडल ऑफिसर के पास, अपनी समस्या को लेकर आए, एप्लीकेशन के साथ लेकर आए, उनका समाधान किया जाएगा। तो बार बार अगर गलत अटेम्प्ट करने से भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इनरोलमेंट नंबर डिटेल्स वगैरह अगर गलत भरेंगे तो भी हो जाएगा, या बार बार आप कोई भी चीज़ अगर गलत डालेंगे, इनरोलमेंट नंबर गलत डालेंगे, नाम गलत डालेंगे, ठीक, डेट ऑफ बर्थ गलत डालेंगे, तो भी ऐसी कंडीशन आ सकती है। ब्लॉक की एक और भी कंडीशन आ सकती है, जैसे मान के चलिए कि आपने आईटीआई किए हैं, पहले से आईटीआई में आपको टैबलेट मिला है, आप इधर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि वहाँ भी मिल जाए, तो नहीं, ब्लॉक हो जाएगा। या कहीं से 1 साल बीए किए हैं, फिर वहाँ से छोड़ के कहीं और एडमिशन ले लिए, सोच रहे हैं वहाँ से ई-केवाईसी करा लें, तो भी आपका ब्लॉक होगा। जब तक यहाँ से नाम नहीं हटवाएंगे तब तक आपका ई-केवाईसी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। 2 जगह से एडमिशन आपका चल रहा हो या एक जगह पहले से पाए होंगे तो भी आपका ब्लॉक होगा, ये भी कारण हो सकता है। या बार बार गलत अटेम्प्ट करने से भी होता है। एक एप्लीकेशन बनाए हैं आप लोगों के लिए, अब कुछ नहीं करना है। अगर इस तरह की समस्या आ रही है, सीधे उस एप्लीकेशन को, इस डिजिटल बोर्ड के माध्यम से एप्लीकेशन को लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, सीधे लेके जाएगा एप्लीकेशन अपने यूनिवर्सिटी और महाविद्यालय में कि हमारे साथ ये समस्या है। डायरेक्ट में एप्लीकेशन भी लिख दिया हूँ।
इनरोलमेंट नंबर गलत बताने का क्या वजह है? पहले बात तो ध्यान दीजिएगा कि कॉलेज ने गलत इनरोलमेंट नंबर ही फीड किया है। हो सकता है कि यूनिवर्सिटी के जो वेबसाइट पे आपका एडमिट कार्ड आया है वो तो ठीक है, लेकिन कॉलेज ने जब आपका फॉर्म फिलअप किया, अपने साइट पे अपलोड किया, उस समय आपका इनरोलमेंट नंबर ही गलत डाल दिया हो, तो उसके बाद अगर आप सही इनरोलमेंट नंबर डाल रहे होंगे डिजी शक्ति पोर्टल पे तो नहीं ले रहा होगा, क्योंकि पहले से ही आपका गलत इनरोलमेंट नंबर फीड है। तो ये भी बड़ा कारण हो सकता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दो छात्रों का इनरोलमेंट नंबर मिल रहा हो, जैसे मान के चलिए किसी का 123 है लास्ट में, आपका था 124, लेकिन वो गलती से 123 आपका भी क्या कर दिया, डाल दिया कॉलेज वाले ने, तो 123 बराबर हो गया ना, तो मैच कर गया ना। तो इस वजह से भी आपके साथ ये समस्या, इनरोलमेंट नंबर मिल रहा होगा तो भी आपको क्या बताएगा, इनरोलमेंट नंबर गलत बता रहा होगा। ये भी बड़ा कारण हो सकता है। और भी जान लीजिए, कई तरीके के मन में सवाल है ना। अब यहाँ देखिए, ई केवाईसी फेल्ड बता रहा है। फेल्ड बताने का भाई क्या कारण है? फेल्ड बताने का कि आधार का नाम डीओबी जेंडर मेल नहीं खाता हो। ये भी हो सकता है कि जैसे मान के चलिए कि बहुत सारे ऐसे केस हम लोगों के महाविद्यालय में आया था, मैंने बहुत लोगों को अपने कॉलेज के पोर्टल के माध्यम से सही किया, इसलिए मेरे पास इसका अनुभव है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने कहा कि ये डीओबी, जैसे किसी का 15/7/2005 जन्म तिथि है, आपका आधार कार्ड पर हाई स्कूल पर यही नंबर है, लेकिन कॉलेज वाले क्या किए, 07 पहले कर दिए, 15 पहले कर दिए, 2005 इस तरह से कर दिए। अब अगर इस तरह का कंडीशन आएगा तो भी आपका फेल्ड होगा। जैसे ही कॉलेज के पोर्टल के माध्यम से ये सही किया जाएगा, इसको ये 15/7 अगर किया जाएगा तो फिर अंडर प्रोसेस में चला जाएगा। अंडर प्रोसेस में जैसे ही चला जाएगा तो फिर आपका ई केवाईसी अंडर प्रोसेस में जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, अप्रूवल मिल जाएगा जिला और राज्य स्तर पर, तो फिर आपका ई केवाईसी होगा, फेल्ड होगा। कोई भी डीओबी अगर गलत हो रहा, जेंडर में बहुत सारे ऐसे फीमेल है, उनको मेल अगर बना दिया गया और मेल को क्या बना दिया गया, फीमेल बना दिएगा पोर्टल के माध्यम से, तो भी इस तरह की कंडीशन आएगी। तो आपको अपना थोड़ा सा एडमिट कार्ड देख लीजिएगा, हाई स्कूल इंटर वगैरह देख लीजिएगा। वर्तमान में ये जब ई केवाईसी करेंगे तो लास्ट स्टेज आता है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, उससे मैच करिएगा कि कहीं जेंडर तो गलत नहीं है, कहीं डीओबी तो गलत नहीं है, नाम में तो गलत नहीं है। या ध्यान दीजिएगा, जैसे मान के चलिए XYZ आपका नाम है हाई स्कूल और इंटर आधार कार्ड में, लेकिन कॉलेज वाले फीड किए KMXYZ, तो भी आपका फेल्ड दिखाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको अपना थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स एक बार मैच कर लेना है, ठीक। अब ये आपका एप्लीकेशन थोड़ा सा देख लीजिए, एप्लीकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि एप्लीकेशन लेकर डायरेक्ट आपको जाना है कि मेरी ये समस्या है, एप्लीकेशन से सारी चीजें का समस्या का समाधान करवाना है। ऐसा नहीं है कि, ध्यान रखिए लिखा है ना सेवा में, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेवा में नोडल अधिकारी हर कॉलेज का होता है। नोडल अधिकारी या यूनिवर्सिटी का नोडल अधिकारी / प्राचार्य संबंधित अधिकारी जो भी होंगे, नोडल ऑफिसर्स कोई एक लिख लेंगे, ठीक है। नोडल अधिकारी लिखिए जगह। डीजी शक्ति योजना के तहत आप दे रहे हैं एप्लीकेशन, कॉलेज का नाम लिखिएगा, अपना कॉलेज का नाम लिखिएगा, उसके बाद उसका पूरा कॉलेज का नाम कि मान के चलिए कि श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय बलिया, ठीक, उत्तर प्रदेश, नाम लिख लिए। विषय क्या है भाई, तो विषय है डीजी शक्ति पोर्टल पर ब्लॉक होने की शिकायत कर रहा। अगर जिसका ब्लॉक है वो ब्लॉक की शिकायत करेंगे, जिनका इनरोलमेंट नंबर गलत होगा तो यहाँ इनरोलमेंट नंबर गलत की शिकायत करेंगे, जिनका फेल्ड होगा वो फेल्ड की शिकायत करेंगे, जिनका डीओबी गलत है तो डीओबी की शिकायत करेंगे, नाम की शिकायत करेंगे। कोई भी विषय आपकी समस्या के अनुसार ही विषय बनेगा, बाकी ये सारी चीजें रहेगा, यहाँ अपना चेंज कर लीजिएगा अपने अनुसार। महोदय सविनय निवेदन है कि मैं, अपना नाम लिखिएगा, पुत्र पुत्री मतलब जिस अपने पिताजी का नाम, निवासी XYZ, वर्तमान में कहा ABCD XYZ का छात्रा हो, यानी BA 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर, MA 4th 5th छात्रा हूँ, ये लिख लीजिएगा। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की डीजी शक्ति योजना के अंतर्गत फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट योजना हेतु पंजीकरण किया था, ठीक, परंतु मुझे यह बताते हुए खेद हो रहा है कि मेरी प्रोफाइल को पोर्टल पर ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक, इससे मुझे योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये ब्लॉक किया गया है ना, तो आपकी जो समस्या होगी वही लिखिएगा, ब्लॉक मत लिख दीजिएगा। योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, मैंने भी आवश्यक दस्तावेज सही तरीके से जमा किए हैं एवं ई केवाईसी की प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली है, ठीक, फिर भी मेरी स्थिति ब्लॉक दिखा रही है। कृपया मेरी समस्या का यथाशीघ्र समाधान करें ताकि मैं इस योजना का लाभान्वित हो सकूं। ये एप्लीकेशन, अगर इस तरह की दिक्कत है तो ये एप्लीकेशन आपको लिख के जाना है, इसके साथ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपना लगा लेना है, क्योंकि इसकी समाधान आपके साथ होगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंटों ने
बहुत कमेंट किए हैं कई जिलों से, बिजनौर से लेके बनारस, गोरखपुर, देवरिया, संभल, अलीगढ़, मुरादाबाद, बनारस, बलिया, बहुत सारे स्टूडेंटों ने कमेंट किए हैं इसी तरह का। इसीलिए आप भी अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, जिले का नाम लिखेंगे, आपके साथ क्या समस्या है। अगर आप चाहेंगे तो हम अपना व्हाट्सअप भी नंबर देंगे, उस पर आप अपना डिटेल शेयर करेंगे, मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। क्योंकि अब बहुत सारे महाविद्यालय यूनिवर्सिटी अपने स्तर पर टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करना शुरू कर दिए हैं, तो कम से कम आप इस योजना का लाभ मिले, इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप डिजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से अपना ई केवाईसी पहले कंप्लीट करें। धन्यवाद।